तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। हम पर चर्चा कर रहे हैं जो आपका सेशन और सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस की 500 प्लस एमसीक्यू। कौन सी सीरीज चल रही है प्यारे बच्चे? 500 प्लस एमसीक्यू। ये करंट वेश महत्वपूर्ण करंट पर आधारित ये एमसीक्यूज़ हैं जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 27 अक्टूबर को। कब होने वाला है? 27 अक्टूबर को। उसकी ये सीरीज़ है करंट अफेयर की। ठीक है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आप कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगता है, ताकि हम उसके अनुकूल आपसे कुछ चर्चा का बिंदु बना सकें। ठीक है, चलिए सर, इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे एक शुद्धि पत्र के रूप में भाग 1। मतलब खास तौर पर आप देखोगे जो प्रश्न पत्र 1 की व्याख्या में राजस्थान की 230 विधानसभा मध्य प्रदेश में आप देखोगे 200 सीटें हैं, और उसके साथ साथ कई चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी। तो आइए देखते हैं इन सभी के बारे में। पहला क्वेश्चन लेते हैं सर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है आपका, मतलब कि 101वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आइए क्या कहता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमने एक वीडियो आपको उपलब्ध करा दी, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब कि इसको कौन जारी करता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। विश्व बैंक द्वारा इसको जारी किया जाता है? तो जी नहीं, पहली बात तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। इसमें 9 प्रमुख संकेतक शामिल हैं। देखिए सर, इसमें ना ही 9 प्रमुख संकेतक शामिल हैं। पूछ रहा है सही उपयोग बताइएगा। सही केवल एक ठीक है, बी केवल 2 ठीक है, सी दोनों ठीक है, या फिर डी इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर हम उसकी बात कर लें, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है सर करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए सर, क्योंकि अगर हम इसकी बात कर लें तो ये मुख्य रूप से जून 2023 में संयुक्त विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और लैंगिक पूर्वाग्रहों को तोड़ने, सामाजिक मानदंडों, लैंगिक समानता की ओर स्थानांतरित करना था। इसमें 4 प्रमुख आयाम शामिल हैं, जिसमें आप देखोगे राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक और भौतिक अखंडता के रूप में रखा गया है। 90% पुरुष और महिलाओं के प्रति आप देखोगे कम से कम एक महत्वपूर्ण मौलिक कहीं न कहीं पूर्वाग्रह के रूप में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 102वां क्या कहता है? देखिए 102वां क्वेश्चन कहता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट देके रखें। पहला है कि इस वर्ष के सूचकांक में भारत 161वें स्थान पर था। 2, वियतनाम 180वें रैंक के साथ सबसे निचले स्थान पर था। कह रहे हैं कि कोड कौन सा सही है? केवल एक ठीक है, बी केवल 2 ठीक है, सी 1 और 2 दोनों ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें केवल एक ठीक है, क्योंकि भारत का जो स्थान था आप देखोगे 161वां था, जबकि 180 देशों में भारत 11वें स्थान से फिसल करके आप देखोगे 161वें स्थान पर चला गया। इस रिपोर्ट में विदाउट वर्ड्स द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। 5 संकेतक पर इस पर आधारित रूप से इसको रखा गया है। अगर हम देखें 5 संकेतक कौन कौन से इसके अंतर्गत महोदय हैं, अगर हम उनकी बात कर लें तो इसमें खास तौर पर राजनीतिक ढांचा है, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा को भी इसमें ध्यान केंद्रित करा जाता है। नॉर्वे आप देखोगे 7वें वर्ष पे आज पहली बार लगातार ये रहा है। ठीक है, 7वीं बार। उसके बाद में आयरलैंड, दूसरा जो नॉर्डिक कंट्री है यही आती है इन सभी क्षेत्रों में। उत्तर कोरिया आप देखोगे सबसे निचले स्थान पर 180वें स्थान पर था, और उसके बाद चीन आता है आपका, चाइना 179वें स्थान पर चाइना को रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। और 178वें स्थान पर ये चीज़ें आपको वियतनाम देखने के लिए मिलेगा, जबकि इसमें बताया गया था
कि 180वें स्थान पर आपको वियतनाम नज़र आता है। इट्स क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है सर। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है। भारत वियतनाम नवाचार सूचकांक, मतलब आप देख रहे हैं आई 2022 में कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान पर था। किसमें सर? जो नवाचार सूचकांक के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी राजस्थान। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि कर्नाटक आप देखोगे इसमें रहा था। राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण की बात कर लें तो 2021-22 में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिकी विकास संगठन के द्वारा इसको आयोजित किया गया। और एक सर्वेक्षण की बात कर लें तो खास तौर पर इस सर्वेक्षण में अगर हम देखें तो कई ऐसी कंपनियों को रखा गया जो नवाचार के प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। ठीक है, कई गतिविधियों को आगे, बाधाओं को अंतर्दृष्टि करती हैं। भारत विनिर्माण के क्षेत्र में आप देख लो कि समग्र विनिर्माण नवाचार सूचकांक का स्कोर की बात कर लें तो 28.17% के नंबर पर आज भारत पहुंचा। MII 2022 में कर्नाटक 33.41 सर्वोच्च स्थान पर था। वहीं असम की बात कर लें तो 90.69 सबसे निचले स्थान पर देखने के लिए मिला। तो सबसे उच्च स्थान पर कौन था? आपका कर्नाटक था। सबसे निचले स्थान पर असम आपको देखने के लिए मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश सबसे खुशहाल देश है? सबसे खुशहाल देश के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर ए भूटान, बी नॉर्वे, सी डेनमार्क, डी फिनलैंड। वीडियो को पोस्ट करके आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे डेनमार्क, क्योंकि डेनमार्क ये देखो नॉर्डिक कंट्री है और ये सबसे खुशहाल देश, स्वच्छ देशों में से इनको गिना जाता है। ठीक है, वहीं बात कर ले क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास UNSDSN के द्वारा 20 मार्च 2023 को ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की गई थी। फिनलैंड को लगातार छठे वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में जाना गया। तो एक देश ने आप देखोगे लगातार 6 बार, मतलब आप देख रहे हैं फिनलैंड लगातार आप देखोगे खुशहाली के स्तर पर प्रथम स्थान पर है, छठे बार। ठीक है, भारत 137वें स्थान पर है सर। 137वें देशों में से अगर हम देखें तो 126वें स्थान पर भारत है, लगभग 9 स्थान ही नीचे है बाकी का। 2022 में 146वें स्थान पर था। ठीक है, और देशों में आप देख लोगे 146वें देशों में भारत की रैंकिंग 136। ठीक है, तो अब देश शामिल इसमें से कम हुए तो भारत की रैंकिंग उधर से कम होगी, नहीं तो भारत तो वहीं पर लटक रहा है। फिर इसका मतलब तो 126वें स्थान पर है खुशहाली के मामले में भारत। ठीक है, 137 देशों में, 22 में था 136वें। ठीक है, 146 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, ये कह रहे हैं और इसमें सबसे खराब कौन था? अफगानिस्तान था। ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट देके रखे हैं, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? पहला है, अधिकांश देश भ्रष्टाचार से लड़ने में विफल रहे हैं। ये बात सामने आ रही है कि ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि अधिकांश देशों में आज भी करप्शन आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। दूसरा है, 2022 में डेनमार्क सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। क्या डेनमार्क आप देखोगे भ्रष्टाचार के स्थान पर पहले नंबर पर रहा है? तो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। इसका राइट आंसर आप देखोगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें दोनों बातें ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि जो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक से यह पता चलता है कि दुनिया के अधिकांश देशों में भ्रष्टाचार लड़ने में विफल रहे हैं। लगभग 95% देश आप देखोगे 2017 के बाद से बहुत कम प्रगति हुई है और नहीं के बराबर भी प्रगति आपको देखने के लिए मिल रही है। और भ्रष्टाचार करप्शन का एरिया क्या है? लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता आप देखोगे डेनमार्क है जिसमें 90 और इस सूचकांक के शीर्ष पर रहा है, जबकि फिनलैंड और न्यूजीलैंड 87वें स्थान पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे खराब प्रदर्शन में सीरिया, दक्षिण सूडान, सोमालिया रहे। ठीक है, सीरिया, दक्षिण सूडान और सोमालिया के लड़ाके सीरिया। ठीक है, महत्व में गिरावट आप देखोगे लग्जमबर्ग, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आपको देखने के लिए मिलेगी। भारत के स्कोर की बात कर लें तो भारत आज भी आप देखोगे 40 में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह 85वें स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित था? तो सर कौन सा देश था सबसे ज़्यादा? ऑप्शन नंबर है पाकिस्तान, बी भारत, सी अफगानिस्तान, डी ईरान। तो जो आतंकवाद की गतिविधियां आपको देखने के लिए मिली तो वो आपके अफगानिस्तान वाले रीजन में ज़्यादातर देखने के लिए मिली थी। क्योंकि आप इस बात से वाकिफ़ हैं स्टूडेंट्स कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में 10 ऐसे संस्करण के अनुसार अफगानिस्तान लगातार चौथी बार आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है। इसे द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस द्वारा जारी किया गया था और सूचकांक में लगभग भारत 13वें स्थान पर है। ठीक है, भारत में भी आतंकवाद ठीक ठाक दिखाई देता है। साहेल सबसे अधिक प्रभावित रीजन है। हालांकि वो आतंकवाद का क्षेत्र तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन परंतु उस क्षेत्र में बड़ी ही ऐसी कुछ ट्राइब्स आपको मिलेंगे, कई ऐसे लड़ाके ग्रुप हैं, ठीक है, जो देखने के लिए मिलते हैं। तो साहेल क्षेत्र एक बड़ा प्रभावित क्षेत्रों में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत हाल ही में OIML प्रमाण पत्र जारी करता देश बन गया है और इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें दो स्टेटमेंट है और सही आपसे पूछा है। ये कह रहे हैं OIML संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राधिकरण है। भारत ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक ठीक है, बी एक और दो दोनों ठीक है, सी केवल दो ठीक है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका, केवल दूसरा वाला ठीक है, क्योंकि भारत ऐसा ठीक है प्रमाण पत्र जारी करने वाला आप देखोगे 13वां देश बन गया है। आइए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या है मुद्दा। OIML एक अंतर सरकारी संधि है, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र गठबंधन प्राधिकरण इसकी स्थापना वर्ष 1955 में 1955 में हुई थी। भारत विश्व का 13वां देश है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन को अगर हम जाने तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में विश्व की कितनी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर है 40, बी 64, सी 101 और डी 56। आप इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। चलिए इसके अगर आंसर की बात कर लें तो इसका आंसर आप देखोगे बी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे विश्व प्रतिभा रैंकिंग का प्रकाशन जो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है और इस वर्ष में कुल लगभग 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान 56वें स्थान पर आपको देखने के लिए मिलता है। क्या स्थान पर मिलता है? 56वें स्थान पर भारत का स्थान आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक चीज़ें मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप। मुझे जो लगता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 109, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए ये कह रहे हैं 109 में 2023 में US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर है भारत, बी जापान, ठीक है, और सी स्विट्जरलैंड या फिर डी सिंगापुर। तो आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो विश्व रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है वर्ल्ड, ठीक है, न्यूज़ में, तो स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में आप देखोगे USA न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की जाती है। सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट वार्षिक है। रैंकिंग के अनुसार स्विट्जरलैंड ने विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। और भारत की बात कर लें तो जो प्रेस के स्तर पर है, ठीक है, न्यूज़ के स्तर पर है, तो भारत आप देखोगे 30वें स्थान पर बना रहा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 110वां। चलिए 110वां क्वेश्चन क्या कहता है? 110वां क्वेश्चन कहता है कि महोदय 2 जनवरी 2024 को सॉरी स्टूडेंट, कोल्ड हो गया। 2 जनवरी 2024 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन नंबर है तीसरा, बी 7वां और डी 5वां और सी दूसरा।
करेक्ट आंसर है, आप देखोगे 7वें स्थान पर भारत बना रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर भारत की बात कर लें तो भारत 2 जनवरी 2024 को फोर्ब्स द्वारा विश्व के आप देखोगे 10 अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित आंकड़ों को जारी किया गया। इन आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024 में जीडीपी के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की अमेरिका शीर्ष पर बना रहा है। पहले पर जीडीपी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का 5वां स्थान रहा है, जिसमें आप देखोगे यूएसए रैंक 1, चाइना 2, जर्मनी 3, जापान 4 और इंडिया 5वीं रैंक के आधार पर आता है। ठीक है, जो जीडीपी के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 111वां क्वेश्चन। ये कह रहे हैं हाल ही में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया द्वारा किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया? हिंदू विरासत माह। ऑप्शन आप देखोगे, ऑप्शन नंबर है मार्च, बी नवंबर और सी अक्टूबर, डी दिसंबर। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो अक्टूबर है इसको आप देखोगे हिंदू माह के रूप में अगस्त 2023 में अमेरिका की जॉर्जिया, ठीक है, द्वारा अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि भारत, ये कह रहे हैं वैश्विक शांति सूचकांक, जितने भी सूचकांक है उस पर ये चर्चा आपकी कर रहे हैं कि सर सूचकांक आपसे पूछे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार, किसके अनुसार? 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यह है, पहला है कि भारत दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांति पूर्ण देश है। क्या सर्वाधिक शांति पूर्ण देश है? ये एक्सियम वर्ड है सर, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत को आप देखोगे शांति वैश्विक सूचकांक में 126वें स्थान प्राप्त हुआ था। ये बात इसमें सही हो जाती है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला ठीक हो जाता है। तो ये गलत है और दूसरा इसमें सही हो जाता है। ये कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आप देखोगे प्रश्न का उत्तर दें। तो ऑप्शन नंबर है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे इस सूचकांक में 163 देश शामिल किए गए थे। साथ ही साथ भारत 126वें स्थान पर था और वैश्विक स्तर पर 17वीं रैंक आप देखोगे साथ भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना रहा। यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिप्रिय क्षेत्र रहा है और मध्य पूर्व में उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र रहा, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 13, किस संस्थान द्वारा हाल ही में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जारी किया गया? मतलब ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर है विश्व आर्थिक मंच, बी विश्व व्यापार संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। देखो ये जो ऊर्जा सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई थी, ये बात की जाती है आप देखोगे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 2023 में विश्व आर्थिक मंच ने एक रिपोर्ट जारी किया गया और इसमें था आप देखोगे फोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 नामक रिपोर्ट रखी गई। 120 देशों में आप देखोगे भारत कितने स्थान पर था? 67वें स्थान पर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इट्स क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका जून 2023 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2023 के तहत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं सैड बोर्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक के अंतर्गत कुल 166 देशों को आच्छादित किया गया। दूसरा है भारत को इस सूचकांक में 110वां स्थान प्राप्त हुआ। पूछ रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है केवल 1, बी कहता है केवल 2, सी कहता है दोनों, डी कहता है ना तो 1 ना ही 2। तो भारत की अगर हम बात कर लें तो भारत को आप देखोगे 166 देशों के अंतर्गत अच्छा सूचकांक रहा है, लेकिन भारत का 110वां स्थान नहीं था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगर हम देखें इसके एक्सप्लेनेशन की तो यहाँ पर आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है, विश्व समाधान नेटवर्क और सतत रिपोर्ट 2023 जारी की गई। खासतौर पर रिपोर्ट के अंतर्गत एसडीजी सूचकांक और सेड बोर्ड दोनों को शामिल किया गया। सूचकांक में कुल 166 देश थे, कितने आच्छादित किए गए और सूचकांक में फिनलैंड प्रथम स्थान पर आपको नजर आता है।
ठीक है, ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत को कितना स्थान मिला था सर, कभी आपसे भारत पूछ ले तो भारत को आप देखोगे 166 देशों में 112वां स्थान भारत का रहा है। हाल ही में ममर्श द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज रिपोर्ट रैंकिंग में 2023 के अनुसार कौन सा शहर विश्व का सबसे महंगा रहने योग्य शहर है। ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं घटना सार पर आधारित है, ये सब घटना सार पर आधारित ये करंट अफेयर तैयार किया गया है। ठीक है, तो सबसे महंगा शहर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है हांगकांग, बी मुंबई, सी न्यूयॉर्क और डी सिंगापुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, सॉरी हांगकांग सबसे महंगा शहर है। कौन सा है सर, हांगकांग आप देखोगे सबसे महंगे शहरों में से एक जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि मर्मर्स द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग, हांगकांग प्रथम स्थान पर आप देखोगे देखने के लिए मिला है, चाइना का है सर। विश्व में रहने योग्य सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क, शहर की कीमतों के आधार पर शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। और विश्व के दो सबसे सस्ते शहरों की बात कर ले तो कराची आपको मिलेगा, इस्लामाबाद, दोनों ही कहाँ हैं, पाकिस्तान में अवस्थित हैं। अगर आपको सस्ते शहर में रहना है तो कराची चले जाइए और इस्लामाबाद चले जाइए। ठीक है, उन सब के अलावा इस सूचकांक में भारत के 7 शहरों की रैंक को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या है सर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत 127वें स्थान पर बना रहा, कैवें स्थान पर 127वें स्थान पर बना रहा। वर्ष 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135वें स्थान पर था। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, केवल एक, बी, केवल दो, सी, दोनों या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। आप देखोगे दोनों बातें ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा विश्व आर्थिक मंच क्या करता है, वैश्विक जो जेंडर गैप इंडेक्स वो निकालता है। 146 देशों की तुलना का अध्ययन करते हुए पिछले संस्करण की बात कर ले तो तुलना में 8 स्थानों में सुधार हुआ है। 2023 में 127वें स्थान पर भारत पहुंच गया 135 से। इन सब के अलावा 2022 में 140 में 135वें स्थान पर था भारत। और रिपोर्ट के अनुसार कोई भी देश अभी तक पूर्ण रूप से लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है, वहाँ पर गैप आपको निश्चित ही नज़र आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 जारी किया गया और इस वर्ष की रैंकिंग में कितने प्रतिस्पर्धात्मक मापदंडों पर आधार पर यह सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, कितने हैं सर, उसको आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए है 64, बी है आपका 12, सी है 336 और डी है 112। आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 136, क्योंकि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई थी, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए इन सब के अलावा इस रैंकिंग कि आप देखोगे एक बड़ी खूबी ये भी देखने के लिए आपको मिलेगी कि 136 मापदंडों के आधार पर विश्व की लगभग 64 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया। डेनमार्क, आप देखोगे डेनमार्क की बात कर ले तो डेनमार्क के स्थान पहले स्थान पर रखा गया और वेनेजुएला 64वें स्थान पर रहा। भारत पिछले वर्ष की तुलना में 3 स्थानों के गिरावट के साथ 40वें स्थान पर आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश को अरब लीग 2000 सॉरी हाल ही में किस देश को अरब लीग में 12 वर्ष बाद पुनः शामिल किया गया, किसमें, अरब लीग में। ऑप्शन नंबर ए है इराक, बी यमन, सी सीरिया और डी मिस्र। आप देखोगे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ऑप्शन नंबर सी है, सीरिया को फिर से इन्होंने अरब लीग में शामिल कर दिया। मई 2023 में अरब लीग को 12 वर्षों बाद सीरिया को पुनः इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है और 2011 में सीरिया को अब अरब जो लीग है, ठीक है, उसमें निलंबित कर दिया गया था। और वर्तमान में इस समूह में लगभग 22 अरब देशों का एक समूह को कहीं ना कहीं सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
ये कह रहे हैं म्यांमार में मोचा चक्रवात से उत्पन्न अपवादों से राहत के लिए 18 मई 2023 को भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? वो कौन सा ऑपरेशन था जिसको स्टार्ट किया गया? ऑप्शन नंबर है ऑपरेशन अजय, बी ऑपरेशन राहत, सी ऑपरेशन करुणा, डी ऑपरेशन संकट मोचन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप देखोगे जो ऑपरेशन करुणा है वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है, किसके लिए? म्यांमार में जब आया था मोर्चा चक्रवात, ठीक है। ये 18 मई 2023 को म्यांमार की सहायता की थी ऑपरेशन करुणा के साथ, ठीक है। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने, आप देखोगे, पोत, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कामोर्दो, आईएनएस सावित्री, आईएनएस, आप देखोगे, घड़ियाल शामिल थे, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन करुणा कहाँ पर चलाया गया था? तो ये आप देखोगे म्यांमार की सहायता को लेकर के चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कह रहे हैं हाल ही में जारी विश्व दास्ता सूचकांक 2023 अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है? दास्ता वाले क्षेत्र में आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, 2023 में। ऑप्शन नंबर है उत्तर कोरिया, बी अफगानिस्तान, सी म्यांमार और डी स्विट्जरलैंड। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा देश, ठीक है, दास्ता सूचकांक में अंतिम स्थान पर। अंतिम स्थान पर अगर हम इसकी बात कर लें तो आप देखोगे इनमें तो स्विट्जरलैंड, डी आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है और रिपोर्ट में 2021 में विश्व अनुमानित 50 मिलियन लोग आधुनिक दास्ता की स्थिति में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। इट्स क्लियर या नो? चलिए, अगर हम देखें लगभग 160 देशों में शामिल अंतिम 160वें स्थान पर स्विट्जरलैंड और प्रथम स्थान की अगर हम बात कर ले तो प्रथम स्थान पर आपको उत्तर कोरिया नज़र आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस संस्थान द्वारा वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? ऑप्शन नंबर है एम्बर, वी वॉक फ्री, सी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, डी गैपल वर्ल्ड पोल। राइट आंसर हो जाएगा एम्बर, ठीक है। विद्युत जो आप देखोगे समीक्षा रिपोर्ट है वो है एम्बर के द्वारा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें भारत की बात कर लें तो यहाँ पर 2023 में इसको वैश्विक विद्युत समीक्षा जारी की गई। रिपोर्ट का चौथा संस्करण था जिसमें स्वतंत्र थिंक टैंक एम्बर जारी किया गया और 78 देशों में आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और विश्व के सर्वाधिक विद्युत मांग वाले देशों में आप देखोगे चीन पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर आपको नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व के महानतम स्थलों की सूची में शामिल मयूरभंज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देख रहे हैं किस राज्य में। ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, मयूरभंज पूछा आपसे, और सी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सर 122 की अगर हम बात कर लें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर उड़ीसा मयूरभंज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 16 मार्च 2023 को टाइम्स पत्रिका ने लगभग 50 महत्तम स्थलों की सूची जारी की और इस सूची में भारत के 2 स्थल लद्दाख और मयूरभंज उड़ीसा, ठीक है, शामिल किए गए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के किस संस्करण को हाल ही में रिलीज किया गया? ऑप्शन नंबर ए 8वें, बी 10वें, सी 11वें और डी 9वें, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी 10वें स्थान पर ये था। क्योंकि अगर हम इसकी बात कर लें ये जो जारी किया जाता है, ठीक है, ये एक तरीके से 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के 10वें संस्करण हाल ही में रिलीज किया गया। इस सूचकांक में 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन किया गया। विश्लेषण में इस्लामिक स्टेट विश्व का सबसे घातक आतंकवादी संगठन, ठीक है। तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। इन सब के अलावा आप देखोगे भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर कुल सहित आप देखोगे 71 देशों में शून्य स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी रखी गई। अफगानिस्तान आतंकवाद में सर्वाधिक प्रभावित देशों में रहा। इस सूचकांक में भारत की बात कर ले तो 13वें स्थान पर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस फिल्म को हाल ही में घोषित 95 में आप देखोगे ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर ए, ऑल क्वाइट्स ऑन द वेरिस्ट के रूप में, ठीक है, बी, द एलिफेंट्स विस्पर के रूप में, मल्टीवर्स के रूप में, और डी है आपका एवरीथिंग एवरीवेयर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आप देखोगे ऑल वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, इसको क्या था, ये फिल्म में पुरस्कार दिया गया था। खासतौर पर ये ऑल पॉइंट्स ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी को लगभग 95वें आविष्कार पर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसको, जर्मनी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, किसकी बात कर रहा है, 2023 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक का लगभग आप देखोगे 29वां संस्करण है। दूसरा है कि भारत को इस सूचकांक में 131वां स्थान प्राप्त हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है? अभी बात कर लेते हैं, केवल एक ठीक है, ए, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम इसकी बात कर लें 125 में आप देखोगे करेक्ट आंसर सी है। इसमें दोनों बातें क्या हो जाती हैं, जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें 129वां संस्करण था और भारत 131वें स्थान पर था, इसलिए इसका दोनों बातें ठीक हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, देखिए पहले इसका एक्सप्लेन देख लीजिए, ठीक है। ये आप देखोगे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया फरवरी 27 को और इसमें 29वां संस्करण था जिसका प्रकाशन दी हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया गया था और भारत 31वां 100 स्थान प्राप्त किया था। वर्तमान में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 55, बी 44, सी 102 या फिर डी 65। देखो कभी भी ऐसा आपको जैसे 65 है, ठीक है, ये 65 है और ये है, तो ये ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका, ठीक है, 55 हो जाएगा। क्योंकि द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक पहल है और इस पहल की शुरुआत ग्लासगो के यूके संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान 2021 में हुई थी और वर्तमान में 55 सदस्य देश शामिल हैं, ठीक है। कब लाया गया था? पेरिस में लाया गया था, जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में जब हुआ था, COP21, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ए 36वां, बी 42वें और सी 56वें और डी 80 42वें स्थान पर रहा है, ठीक है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो सूचकांक 2023 अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स सूचीबद्ध रूप से ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर वर्ष 2012 जारी किया गया। सूचकांक में 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया और भारत इसमें 42वें नंबर पर आपको दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर 128 में। आप देखोगे स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह इस सूचकांक का 9वां संस्करण है। बी, इस सूचकांक को डेनमार्क का प्रथम स्थान रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो डेनमार्क को प्रथम स्थान इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, तो सी इसका आंसर नहीं होगा और बी इसका आंसर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं ए में आप देखोगे यह सूचकांक का 9वां संस्करण है, ये वाली बात ठीक हो जाती है और इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चूंकि स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 को वॉशिंगटन डीसी स्थित कैटो, आप देखोगे किस कौन सी, कैटो इंस्टीट्यूट फॉर कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। इस सूचकांक को 9वां संस्करण के रूप में स्विट्जरलैंड इस रैंक में प्रथम स्थान पर रहा और भारत की रैंक 109वें स्थान पर आपको देखने के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड आप देखोगे गिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक उदार देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया, बी भूटान और सी डेनमार्क, डी इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा जो ईमानदार है वो है ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। क्योंकि वर्ल्ड लिविंग इंडेक्स 2023 की बात कर लें तो चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है और 142 देशों में शामिल है। इसके अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देशों में से एक है और भारत आप देखोगे 43वें स्थान पर
आता है 43। हाल ही में किसमें सर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 का 28वां संस्करण आप देखोगे शस्त्र आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया था जलवायु परिवर्तन का, ठीक है, 2023 में। आप देखोगे ए ग्लासगो, बी मिस्र और सी दुबई और डी नामीबिया। तो ये आप देखोगे 130 बार, तो ये कहाँ पर किया गया था स्टूडेंट्स, ये आप देखोगे दुबई में हुआ था, अभी चर्चाओं में रहा था, ठीक है, तो इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। मिस्र में हुआ था 22 का, ग्लासगो में हुआ था 21 का, अल्सरमेक में यहाँ पर हुआ था, इसमें 21 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 का 28वां संस्करण कहाँ पर हुआ था, दुबई, संयुक्त राज्य अरब अमीरात में जारी किया गया था। कोप 28 के दौरान भारत के नेतृत्व में लॉन्च किए गए ग्लोबल आप देखोगे रिवर सिटीज अलायंस को कितने देश शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए 11, बी 36, सी 100 या फिर डी 50। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप देखोगे 11। ठीक है सर, कितने देश हैं? 11। ग्लोबल आप देखोगे रिवर सिटीज अलायंस को जल शक्ति मंत्रालय के नेतृत्व में COP 28 के दौरान लॉन्च किया गया। इसका अलायंस में 11 देशों में आप देखोगे कितना है, 275 से अधिक नदी शहर भागीदार हैं। और इसका उद्देश्य एक तरीके से स्थायी शहरी नदी प्रबंधन और नदी संरक्षण को सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, मैं क्लास को यहीं पर पोज करता हूँ, मतलब रोकता हूँ। उसके एक रीज़न है। स्टूडेंट्स, जो मेरी हेल्थ है, ठीक है, सॉरी, जो मेरी हेल्थ है ठीक है, ये मेरा साथ नहीं दे रही है। थोड़ा सा कोल्ड हुआ है मेरे को। जैसे ही कल रिकवर करेगी बॉडी तो वैसे ही मैं इस क्लास को पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और नोजी भी रन कर रही है तो वो सही नहीं रहता है, बार बार चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। मिलता हूँ इस क्लासेस के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक, बाय।